क्या अमेरिका की थाली से भारतीय चावल गायब होने वाला है, या फिर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को अब अपनी पसंद का चावल खाने के लिए भी दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के एक्सपोर्टर्स की नींद उड़ा दी है। व्हाइट हाउस में हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक में ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर अब सीधे तौर पर एग्रीकल्चर इंपोर्ट यानी कि कृषि आयातों पर है, और इसमें भी खास तौर पर भारत। अमेरिकी किसानों के लिए अरबों डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान करते हुए ट्रंप ने जो तेवर दिखाए उससे एक बात तो साफ है, ट्रेड वॉर का नया चैप्टर खुलने वाला है। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि वो भारत और कुछ दूसरे एशियाई देशों से आने वाले चावल पर नए और सख्त टैरिफ लगा सकते हैं। ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसे संकट की आहट है जो भारतीय किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ सकता है। इस पूरी खबर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय चावल को निशाने पर लिया है। हकीकत यह है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स पहले से ही भारी दबाव में हैं। सितंबर 2025 से ही भारत से अमेरिका जाने वाले चावल पर 50% का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू है। आसान भाषा में समझें तो अगर आप 100 रुपए का चावल भेजते हैं तो उस पर 50 रुपए का टैक्स अलग से लग रहा है। इसका असर ये हुआ कि पिछले कुछ महीनों में भारत से अमेरिका जाने वाले चावल का एक्सपोर्ट औसत से करीब 50% तक घट चुका है। जो व्यापार तेजी से बढ़ रहा था उस पर अचानक से ब्रेक लग गया, और अब जब एक्सपोर्टर्स इस झटके से उबरने की कोशिश ही कर रहे थे, ट्रंप के नए बयान ने खलबली मचा दी है। अतिरिक्त टैरिफ की तलवार अब फिर से लटक गई है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है जिसे समझना जरूरी है। ट्रंप ने अपने बयान में भारत के साथ साथ वियतनाम और थाईलैंड का भी जिक्र किया है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का मानना है कि ट्रंप का इशारा शायद गैर बासमती चावल की तरफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वियतनाम और थाईलैंड मुख्य रूप से अमेरिका को गैर बासमती चावल ही बेचते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हमें अमेरिका को गैर बासमती से कहीं ज्यादा बासमती चावल बेचते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में भारत का बासमती चावल का एक्सपोर्ट गैर बासमती के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। अगर ट्रंप का ये नया टैरिफ बासमती चावल को भी अपनी चपेट में ले लेता है तो ये भारतीय बाजार के लिए किसी आपदा से कम नहीं होगा। अब ये साफ नहीं है कि ये गाज किस पर गिरेगी, लेकिन बासमती इंडस्ट्रीज की सांसें अटकी हुई हैं। इस पूरे मामले का गणित बहुत बड़ा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने अमेरिका को कुल 2.5 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल भेजा, जबकि गैर बासमती का आंकड़ा सिर्फ 0.6 लाख मीट्रिक टन का था। इसकी कुल कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 350 मिलियन डॉलर है, यानी कि भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 3150 करोड़ रुपए। सोचिए, 3150 करोड़ रुपए का ये व्यापार जो सालाना 20% की रफ्तार से ग्रो कर रहा था, वो पहले ही सितंबर वाले टैरिफ की वजह से धीमा पड़ चुका है। और अब अगर ट्रंप अपनी चेतावनी को हकीकत में बदल देते हैं तो ये रफ्तार पूरी तरह से रुक सकती है। अमेरिका भारतीय बासमती का एक प्रीमियम बाजार है। अगर वहां भारतीय चावल महंगा हुआ तो अमेरिकी ग्राहक दूसरे विकल्पों की तरफ जा सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान भारत के किसानों और व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन से कोई बात करेगी, या फिर चावल की ये ट्रेड वॉर और भी ज्यादा कड़वी होने वाली है।